नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्पेशल एपिसोड में जहां हम बात करेंगे इंडियन शेयर मार्केट के आज के हाइलाइट्स की। साथ ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल न्यूज का मार्केट पर क्या असर पड़ा और कल के लिए क्या सेंटीमेंट बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह इंडियन स्टॉक मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी। निफ्टी 50 ने 25,000 के आसपास ट्रेड किया, जबकि सेंसेक्स ने 82,200 के आसपास के लेवल को टच किया। मैं आपको बता दूं कि गिफ्ट निफ्टी भी 0.26% नीचे था, जो एक फ्लैट स्टार्ट का संकेत दे रहा था। आईटी सेक्टर में सेलिंग प्रेशर देखा गया, जबकि रियलिटी सेक्टर में 1.85% का गेन दिखाया गया, जो मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट को बैलेंस कर रहा था। रियलिटी सेक्टर ने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 1.85% ऊपर था। इसके अलावा मिड कैप स्टॉक्स में भी पॉजिटिव मूवमेंट देखा गया, जहां निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 0.55% का गेन दिखाया। फार्मा सेक्टर में मिक्स रिएक्शंस देखे गए। डीवीज लेबोरेटरीज के शेयर्स क्वार्टर 4 अर्निंग्स के बाद 5% से ज्यादा बढ़े, जबकि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के शेयर्स नेट इंटरेस्ट इनकम कम होने के कारण 5% गिर गए। आज 19 मई 2025 को एक्रीशन फार्मास्यूटिकल्स के आईपीओ के अलॉटमेंट फाइनलाइज हुए। ये आईपीओ 29.75 करोड़ रुपीस के थे, जिसमें 29.46 लाख इक्विटी शेयर्स का पूरा फ्रेश इशू था, बिना किसी ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट्स के। आईपीओ का प्राइस बैंड 96 से लेकर 101 पर शेयर था और लॉट साइज 1200 शेयर्स का था। सब्सक्रिप्शन पीरियड, जो इसका सब्सक्रिप्शन पीरियड था, वो 14 मई से 16 मई तक था और आईपीओ को इन्वेस्टर्स से जबरदस्त रिस्पांस मिला, जिसमें टोटल सब्सक्रिप्शन 7.32 टाइम्स हुई, मतलब ये ओवर सब्सक्राइब्ड रहा। अलॉटमेंट इसकी फाइनलाइज होने के बाद इन्वेस्टर्स अपना अलॉटमेंट स्टेटस एनएससी या के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। शेयर्स का लिस्टिंग एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर 21 मई 2025 को होने का एक्सपेक्टेशन है। ये आईपीओ का पॉजिटिव रिस्पांस एसएमई सेगमेंट में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दिखाता है, जो मार्केट सेंटीमेंट के लिए एक अच्छा संकेत है। भारती एयरटेल और वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स को एनालिस्ट ने बाय रिकमेंड किया है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा सिग्नल है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड पर भी एनालिस्ट का पॉजिटिव आउटलुक है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक पर बाइंग रेटिंग दी है, जिसका टारगेट प्राइस 665 रखा गया है। कंपनी के स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम और सेक्टोरल ग्रोथ ट्रेंड्स को देखते हुए ये रिकमेंडेशन दी गई है। ट्रेंड लाइन के डाटा के अनुसार भी वरुण बेवरेजेस का एवरेज शेयर प्राइस टारगेट 623.50 रुपीस है, जो करंट 504.90 से 23.49% का अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है। आज के दिन वरुण बेवरेजेस के शेयर्स 503, मैं आपको बता दूं कि जो आज अगर हम बात करें वरुण बेवरेजेस के शेयर्स की, वो 503.95 रुपीस पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले दिन के क्लोजिंग से 0.46% का राइज है। कंपनी की अगर 52 वीक रेंज की बात करें तो ये 419.55 से 681.12 है, जो स्टॉक की वॉलेटिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाता है। मूडीज ने यूएस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है ये, कि मूडी जो है इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसी है, उसने यूनाइटेड स्टेट्स की क्रेडिट रेटिंग AAA से AA1 कर दी है, जिसका असर ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ा है। इस डाउनग्रेड के बाद इंडियन आईटी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखा गया है और इसका असर ग्लोबल और इंडियन मार्केट्स पर काफी सिग्निफिकेंट रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये डाउनग्रेड क्यों हुआ और इसका प्रभाव मार्केट पर कैसे पड़ा। मूडी कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग कंपनी, उन्होंने यूएस का क्रेडिट रेटिंग AAA से AA1 कर दिया, जो कि एक नॉच का डाउनग्रेड है। इसका मुख्य कारण है कि यूनाइटेड स्टेट्स के बढ़ते हुए कर्जे, जो अब $36 ट्रिलियन के आसपास हैं, और फिस्कल डेफिसिट्स जो लगातार बढ़ रहे हैं। मूडी ने यह भी हाईलाइट किया कि सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशंस और कांग्रेस ने इस इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स नहीं लिए। इस डाउनग्रेड के तुरंत बाद ग्लोबल मार्केट्स में नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। एशियन मार्केट्स की बात करें तो जापान का जो निकी इंडेक्स है, उसमें 0.7% गिरावट आई। साउथ कोरिया के कॉस्पी में 1.2% वो भी नीचे आया, और ऑस्ट्रेलिया के S&P जो इंडेक्स है वो भी 0.7% गिरा।
अगर हम डॉलर की बात करें तो वो 0.33% कमजोर हुआ इस डाउनग्रेड के बाद, जबकि गोल्ड प्राइसेस 0.75% बढ़े क्योंकि इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स जैसे S&P 500, डो जोन्स और नैस्डैक 100 में 0.5% से 1% तक की गिरावट देखी गई। इंडियन मार्केट भी इस ग्लोबल सेंटीमेंट से प्रभावित हुए हैं। आईटी सेक्टर की बात करें तो इंडियन आईटी कंपनीज जैसे इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो के शेयर्स में गिरावट देखी गई क्योंकि इनका मेजर रेवेन्यू यूएस से आता है। यूएस में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के कारण इन कंपनीज के क्लाइंट्स अपने आईटी बजट्स कट कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स में फ्लैट ओपनिंग हुई है और आईटी सेक्टर की गिरावट ने ब्रॉडर मार्केट्स गेन्स को काउंटर बैलेंस किया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये डाउनग्रेड एक वार्निंग साइन है कि इवन डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड इकोनॉमीज फिजिकल चैलेंजेस फेस कर सकती हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए यह समझना जरूरी है कि ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स का डोमेस्टिक मार्केट्स पर डायरेक्ट असर पड़ता है, स्पेशली जब हमारी कंपनीज काफी डिपेंडेंट हैं एक्सपोर्ट्स पर। एशिया के कुछ देशों में कोविड-19 केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के लिए कंसर्न है। हांगकांग में कोविड-19 केसेस में तेजी से वृद्धि हुई है। अगर हम 3 मई 2025 की वीकली रिपोर्ट देखें तो उसमें 31 सेवियर केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा हैं। सिंगापुर में भी कोविड-19 केसेस में 28% की वृद्धि देखी गई है, जहां वीक 3 मई जो 2025 का जो हफ्ता एंड हुआ उसमें एस्टिमेटेड 14,200 नए इंफेक्शंस रिपोर्ट हुए हैं। हॉस्पिटल एडमिशंस भी 30% तक बढ़ गई हैं। इस इंक्रीज का मुख्य कारण है डिक्रीजिंग लोगों की जो इम्यूनिटी है उसमें कमी आई है और नए तरह के वेरिएंट आ गए हैं कोविड के, लाइक LF.7 और NB.1.8। थाईलैंड में भी कोविड-19 केसेस में वृद्धि देखी जा रही है, जहां जनवरी 1 से 14 मई 2025 के बीच 71,000 से अधिक इंफेक्शंस और 19 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। ओमिक्रॉन XCC वेरिएंट के कारण क्लस्टर आउटब्रेक्स देखने को मिल रहे हैं। इन एशियन कंट्रीज में कोविड-19 केसेस के बढ़ने से ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हांगकांग और सिंगापुर जैसे फाइनेंशियल हब्स में रिस्ट्रिक्शंस और वर्कफोर्स शॉर्टेजेस के कारण सप्लाई चेन डिसरप्शंस होने का खतरा बढ़ गया है। इससे ग्लोबल ट्रेड और लॉजिस्टिक्स पर भी असर पड़ सकता है, जो इंडियन एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए चैलेंज हो सकता है। अब अगर थोड़ा सा टेक्निकली बात करें तो निफ्टी 50 की अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो उसमें एक बुलिश कैंडल बनी है, जो एक अप ट्रेंड का संकेत दे रही है। इमीडिएट अगर मैं सपोर्ट लेवल्स की बात करूं तो वो 24,800 है निफ्टी 50 के लिए, जबकि रेजिस्टेंस 25,150 और 25,300 पर है। अगर मैं इंडिया के वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करूं, जो मार्केट की वॉलेटिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, वो 16.55 पर है। अगर ये 15 से नीचे आता है तो मार्केट में और भी रैली देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज का मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहा, लेकिन कुछ सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। कल के लिए सेंटीमेंट थोड़ा सा कॉशियस भी है और ऑप्टिमिस्टिक भी। आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल फिर मिलेंगे एक नए मार्केट अपडेट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।